निवेश करने के लिए शेयर बाजार एक अच्छा साधन है, लेकिन इसके लिए संयम और समझदारी बहुत ज़रूरी है। आजकल बैंक में ब्याज की दर इतनी कम हो गई है, साथ ही जो फिक्स रेट है, यानी कि हम फिक्स डिपॉजिट करते थे, उनकी भी दरें बहुत कम हो गई है। इससे आपको कम लाभ मिलता है। शेयर बाजार के बारे में पढ़े और समझे और कम धनराशि लगाकर शेयर मार्केट में निवेश करें। शेयर मार्केट के नियम और बारीकियों को समझें। साथ ही आप अपना इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड में भी कर सकते हैं, जो कि काफ़ी सरल और तुलनात्मक रूप से सुरक्षित तरीका है। अपने पूरे पैसे को सिर्फ शेयर में ही न झोंके, बल्कि आप उन्हें गोल्ड, प्रॉपर्टी एवं अन्य निवेश करने वाले विकल्पों में निवेश कर सकते हैं, जिससे आपके पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हो जाएगा और जिससे आपके धन की हानि बहुत कम हो जाएगी। भारतीय शेयर बाजार में राकेश झुनझुनवाला को कौन नहीं जानता। राकेश झुनझुनवाला को भारत का वॉरेन बफेट माना जाता है। एक बार राकेश झुनझुनवाला जी ने अपनी माँ से कहा कि वे अपना सारा पैसा कागज के शेयर को खरीदने में क्यों रखते हैं, कभी कोई प्रॉपर्टी वगैरह में क्यों इन्वेस्ट नहीं करते। तो राकेश झुनझुनवाला जी ने यह सुनकर मुस्कुराए और कुछ दिन के बाद अपनी माँ की इच्छा पूरी करने के लिए राकेश जी ने मुंबई के महंगे मालाबार हिल्स इलाके में एक फ्लैट खरीदा। इस फ्लैट की कीमत 27 करोड़ रुपए थी। राकेश झुनझुनवाला ने इस फ्लैट को खरीदने के लिए क्रिसिल के 27 करोड़ मूल्य के शेयर को बेच दिया। 11 वर्ष बाद 2015 में राकेश जी ने वह फ्लैट 48 करोड़ रुपए में बेच दिया। मुनाफा 21 करोड़ का। लेकिन ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे कि अगर 2004 में राकेश जी झुनझुनवाला जी ने क्रिसिल के 27 करोड़ रुपए की कीमत वाले शेयर न बेचे होते, तो 2015 में उन शेयरों की कीमत 700 करोड़ होती। यानी कि 50 करोड़ का डिविडेंड उसको अलग से मिलता। फिलहाल राकेश झुनझुनवाला जैसे दिग्गज निवेशकों के लिए कुछ करोड़ मायने नहीं रखते, लेकिन इस घटना से आप निवेश की पावर का अंदाजा लगा सकते हैं। अब मैं आपको आयशर मोटर के शेयर के बारे में जानकारी देता हूँ। आयशर मोटर की एक प्रसिद्ध बाइक रॉयल एनफील्ड बुलेट, अगर आप उसे 2002 में खरीदते तो 1,75,000 का खर्च होता और अगले साल ही वो पुरानी हो जाती और घिसी पिटी भाव में वो बिकती। लेकिन अगर आपने वही 1,75,000 रॉयल आइशर मोटर के शेयर खरीदने में लगाए होते, तो आज उनका कुल मूल्य 6 करोड़ 78 लाख रुपए होता। 2002 में 80 रुपए का शेयर 2018 में 31,000 रुपए तक पहुंच गया था। अब मैं आपको एमआरएफ टायर के बारे में बताता हूँ। अगर आपने 2001 में एमआरएफ टायर का 1 लाख रुपए के शेयर निवेश या 1 लाख रुपए का आपने अगर निवेश किया होता उस समय, तो आज उसकी कीमत 1 करोड़ 31 लाख रुपए हो गई होती। शेयर बाजार में हमेशा लाभ ही नहीं, कभी कभी हानि भी होती है। अगर आप 2008 की बात करें तो इंडोकॉम सॉल्यूशन के एक शेयर की कीमत 1100 रुपए थी, लेकिन आज उस शेयर की कीमत मात्र 2 रुपए रह गई। इसी प्रकार अगर आपने एस बैंक में निवेश किया होता कुछ समय पहले, तो आज उसके शेयर की कीमत 1516 रुपए चल रही है। उसी प्रकार एक फेमस आइडिया का जो शेयर है, आप उसमें अगर निवेश किए होते तो आज वो 8 से 10 रुपए के बीच घूम रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि सही समय पर सही निर्णय और बाजार में पर पैनी नजर रखते हुए अच्छी रणनीति बनाए, सफल रणनीति बनाए, ताकि आपका निवेश आपको भविष्य में अच्छा लाभ दे सके। आज भी भारतीय शेयर बाजार में लोग निवेश करने से डरते हैं। भारत की आबादी 138 करोड़ की है, जिसमें से सिर्फ 4 करोड़ डीमैट अकाउंट ही खुले हुए हैं, जिसमें से भी ज़्यादातर एक्टिव नहीं है। भारतीय घरानों में कुल बचत का मात्र 3% ही शेयर मार्केट में निवेशित किया जाता है। इससे हमें अंदाजा लगता है कि भारतीय शेयर बाजार कितना रिस्की हो सकता है। या हम यूं कह सकते हैं कि भारतीय शेयर बाजार में निवेश करने से कितने बचते हैं।
शेयर बाजार में लाभ हानि का चक्र तो चलता रहता है, पर आप अच्छी फंडामेंटल कंपनियों में अगर निवेश करेंगे तो आपका भविष्य में अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है। तो सबसे पहले आप उस कंपनी के फंडामेंटल, मैनेजमेंट और उसके फाइनेंशियल सीट को अवश्य पढ़ें, उसके बाद ही उस कंपनी में निवेश करें। साथ ही शेयर मार्केट में आप अपना एक पोर्टफोलियो बनाएं, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करें, यानी कि आपको अलग अलग सेक्टर जैसे फार्मा, ऑटो, रियल सेक्टर, फार्मा सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर, ये सारे सेक्टर में आपको एक एक दिग्गज शेयर लेकर उनमें निवेश प्रारंभ कर देना चाहिए। निवेश आपको एसआईपी के रूप में थोड़ा थोड़ा करते रहना चाहिए ताकि आपको भविष्य में अच्छे रिटर्न मिल सके। निवेश हमेशा लंबे समय के लिए करें, छोटे समय के लिए शेयर मार्केट में निवेश न करें। शेयर मार्केट में जितना लंबा आपका निवेश होगा उतना ज़्यादा आपको रिटर्न्स मिलेगा। इसके लिए हमारे भारत में दो एक्सचेंज है। पुराना जो सबसे ओल्ड एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें आपकी 5,000 से भी ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड है, और एक नया एक्सचेंज जो कि एनएससी है, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसमें 1800 प्लस कंपनियां लिस्टेड है। अगर आप भी शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो आप टॉप ब्रोकर के साथ अपना डीमेट अकाउंट खुलवाएं। डीमेट अकाउंट आपके बैंक अकाउंट की तरह ही सिक्योर होता है, सेफ एंड सिक्योर होता है, जिसमें आप अपने शेयर को खरीद कर रख सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप अपना एक न्यू डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अपना निवेश प्रारंभ कर सकते हैं। ध्यान रहे, शेयर मार्केट में निवेश जोखिम के अधीन होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।